हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कड़ी में आज हम लोग 14वें क्लास में यानी कि क्रैश कोर्स का 14वां क्लास आज चल रहा है। इससे पहले हम लोग 13 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस बीच में आपको 1-2 क्लास मिस हो गया होगा, है ना दोस्तों, जिसके कारण जो है आप लोग को हल्का परेशानी आया होगा। लेकिन दोस्तों क्या कहें, है ना, कुछ जान करके नहीं किया गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया। हम और लालू सर क्या है आपके जो है बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, पाँव में बहुत जख्म हो गया। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आपका पूरा सिलेबस कराना हमारा काम है। आप एग्ज़ाम से पहले आप एक श्योर हो जाइए कि एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बस मन लगा के आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप इतना प्रॉब्लम में भी आपका क्लास लिया जा रहा है तो उस बातों को आप समझ सकते हैं। और आप क्या कीजिए जो है तैयारी जारी रखिए। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर को देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है यदुवंशी रंजीत यादव जी का एक क्वेश्चन जो है डाउट क्वेश्चन है। सबसे पहले उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है अपने क्षेत्रमिति को चालू करेंगे। और क्षेत्रमिति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जिस टाइप के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले उनके क्वेश्चन को, जो डाउट क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 2 का पावर 2, फिर उस 2 का पावर 2 और फिर 2 का पावर x बराबर 256, तो x का मान होगा। यहाँ पर जो दोस्तों x, ये x दिख रहा है, इसी x का मान आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर 2 का पावर जो 2 है उसका अगर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 4 होगा। अब फिर इस पर ये पावर और ये पावर तो बचेगा, यहाँ पर इसका पावर 2 और उस 2 का पावर x बराबर इधर क्या होगा 200, आपका क्या हो जाएगा 56। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सभी को पता है 4 का जो स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 होगा, 16 का पावर x होगा। और आप सभी को पता होगा कि 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस के क्या है, बराबर है, तो पावर भी पावर के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। यानी कि आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हम अब क्षेत्रमिति को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और सारा फायदा जो है ज़रूर उठाइए। चलते हैं, देखते हैं पहला कौन सा क्वेश्चन आज जो है हम लोग शामिल करने वाले हैं। आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है एक कुछ इस टाइप का है, लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घिरा क्षेत्रफल 121 cm स्क्वायर है, 121 cm स्क्वायर है। यदि इसी तार को, फिर कहा जा रहा है कि यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। आप लोग जो है दिमाग लगाइए। ए ऑप्शन है 150 cm स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका 154 cm स्क्वायर, सी ऑप्शन है 160 cm स्क्वायर और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 165 cm स्क्वायर। चलिए दिमाग लगाते हैं, आखिर ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रही है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझना बेहद ही ज़रूरी है। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक स्टील के तार को, मान लीजिए ये आपका क्या था दोस्तों, तार था। उस तार को क्या किया जा रहा है, वर्ग के रूप में मोड़ा जा रहा है। वर्ग के रूप में क्या किया जा रहा है दोस्तों, उसको मोड़ा जा रहा है। मान लीजिए इस तार को मोड़ करके
हमने एक वर्ग बना दिया। मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, आपका एक वर्ग बन गया। मोड़ने पर, अब जब मोड़ लेते हैं तो मोड़ने पर घिरा क्षेत्रफल 121 cm है। जो ये जो क्षेत्रफल घेरा वो कितना दोस्तों, 121 cm स्क्वायर है। यानी कि इस तार को मोड़ने पर जो वर्ग बनाए उस वर्ग का क्षेत्रफल भी आपको दे दिया। अब आगे का था कि यदि इसी तार को, ये जो तार आपको दिख रहा है दोस्तों, इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। इस तार को क्या करेंगे अब दोस्तों, वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए हम इस तार को आप क्या कर दिए, वृत्त के रूप में मोड़ दिए, तो इसका तो क्षेत्रफल आपको दे दिया वर्ग का, आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है दोस्तों, बताना है। चलिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका क्या होगा, इस वर्ग का परिधि और वृत्त का परिधि दोनों क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। क्यों दोनों का परिधि बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो बनाया गया है वो एक ही तार से बनाया गया, दोनों फिगर एक ही तार को मोड़ करके बनाया गया। इसका मतलब दोनों का क्या होगा, परिधि क्या होगा, चारों तरफ का जो दूरी होगा चारों तरफ का वो क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आपके वर्ग का भुजा। क्या निकालते हैं दोस्तों, वर्ग का भुजा निकालते हैं। वर्ग का भुजा निकालते हैं तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। आप सभी जानते होंगे रूट अंडर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 121 cm स्क्वायर दिया, 121 cm स्क्वायर उसका क्षेत्रफल दिया है। तो 121 का रूट का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 11 cm हो जाएगा आपका। तो वर्ग का भुजा हो गया, 11 को 11 से गुणा कीजिएगा तो 121 आ जाएगा, और 1 2 11 से 1 11 12 आएगा तो आपका 11 cm आ जाएगा। तो वर्ग का भुजा निकल गया। अब हम आपको एक बात बोले कि दोनों का जो आपका जो ये होगा, यहाँ पर आपको निकालना क्या, सबसे पहले समझिए, निकालना है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो आपको समझ लेना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर आपको चाहिए तब तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आर निकल जाए। आर निकालने का सबसे बड़ा ट्रिक हम आपको देते हैं कि दोनों के परिधि को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या था दोस्तों, आपका 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि, सभी जानते हैं। और वर्ग का परिधि क्या होता है दोस्तों, आपको 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने क्या होता है दोस्तों, आपका भुजा। तो 4 गुने भुजा करिए। आप इधर क्या है देख रहे हैं, आप 2 देख रहे हैं, गुने पाई का वैल्यू आप ले लीजिए 22/7, सभी जानते हैं। इधर और गुने क्या होगा, आर होगा। इधर क्या होगा, 4 गुने 11 हो जाएगा, क्योंकि भुजा आपका हम निकाल दिए पहले, तो ये 11 हो जाएगा। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं 11 से क्या कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, और 2 से क्या होगा, 2 दूनी ये क्या होगा दोस्तों 4 कटेगा, और फिर ये 2 से ये 2 आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कटा तो आपको बचा क्या दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इधर जो बचा आपको वो 1/7 बचा। देख रहे हैं आप, 1/7 आपको इधर बचा, इधर कुछ भी आपको नहीं बचा। यानी कि आर बराबर सीधा बोला जाए तो ये 1/7 उधर जाएगी तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7/1। अगर बट्टा में 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आर का वैल्यू आपको आ गया 7 cm। आर यानी कि वृत्त का त्रिज्या आ गया 7 cm, इसीलिए आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, आपका जानते हैं सभी लोग, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का वैल्यू आपका 22/7 होगा, आर 7 cm है तो यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7 होगा, 22 को आप 7 से गुना करेंगे तो 154 cm स्क्वायर आपका क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा। आप मिला लीजिए कौन सा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, एकदम जो है सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कौन है। और दोस्तों साथ ही बता दें कि आपका 10th का एग्ज़ाम, 10th का जो आपका जो बैच है वो बहुत जल्द चालू होने वाला है। जो लड़के 10th का एग्ज़ाम 2020 में देने वाले हैं उन लोगों को कंफर्म कर दे कि आपका जो है बैच चालू होने वाला और सभी सब्जेक्ट के साथ आपका बैच चालू होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, आपका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर के आए यहाँ पर। आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, कहता एक अर्धगोले और एक शंकु, एक अर्धगोले, एक अर्धगोले, अर्धगोले और एक शंकु, और एक शंकु, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। शंकु के आधार बराबर हैं यदि उसकी ऊंचाई भी बराबर हो। कहा जा रहा है यदि
उसकी ऊंचाई, यदि उसकी ऊंचाई भी बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्र, तो ऐसे लिखिए, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ऑप्शन लिख देते, तब तक आप लोग दिमाग लगाइए। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं 1:2। बी ऑप्शन आपका है √2:1, और सी ऑप्शन जो है वो 1:2 है, और डी ऑप्शन जो है वो 2:1 है। चलिए समझते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन को कि आखिर आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन के द्वारा कहता है एक अर्धगोला और एक शंकु के। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई अर्धगोला है, और एक शंकु, तो लीजिए हम एक शंकु भी डिजाइन कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक शंकु है। अब कहा क्या जा रहा है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है। आधार मतलब जिस पर दोनों क्या है, खड़ी है। आपको बता दें कि अर्धगोला जो होगा उसका भी आधार वृत्त होगा, और शंकु जो होगा उसका भी आधार क्या होगा दोस्तों, वृत्त होगा। यानी कि दोनों में त्रिज्या होगा। दोनों में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। और कहा जा रहा है कि आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर है तो आधार का त्रिज्या भी क्या होगा दोस्तों, आपका बराबर होगा। यानी कि इसका अगर त्रिज्या r मानेंगे तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, r होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम इतना काम कर ले कि अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, तो बराबर त्रिज्या हम लोग ले लिए। यदि उसकी ऊंचाई भी बराबर हो, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसका जो ऊंचाई है वो भी क्या दोस्तों आपका बराबर है। तो ये जो आपका अर्धगोला, इसका ऊंचाई ये होगा, सही बात है। इसके ऊंचाई और ये ऊंचाई जो बराबर होगा दोस्तों, तो ये तो एक त्रिज्या होगा। केंद्र से परिधि के दूरी को तो हम त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये भी आपका क्या r हो गया। अगर इसका ऊंचाई क्या माने दोस्तों हम r, शंकु का ऊंचाई क्या होगा दोस्तों आपका, ये होगा शंकु का ऊंचाई। मानना चाहिए तो h, शंकु के ऊंचाई को h मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम r ही मानेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ इसका ऊंचाई भी क्या दोस्तों बराबर है। गोला का ऊंचाई और शंकु का ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई क्या दोस्तों बराबर है, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, r मान लेंगे। तब आपको बताना है इस दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चालू करते हैं। यहाँ पर गोला के अंदर तो आपको एक ही वेरिएबल होता है r, शंकु के अंदर 3 वेरिएबल होता है आपका, एक तो त्रिज्या, एक ऊंचाई, और ये इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई l होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, l का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको l का जरूरी पड़ेगा। तो l का जरूरी पड़ेगा, तो सबसे पहले l निकाल लेते हैं। l का जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, √h²। तो h भी यहाँ पर क्या दोस्तों r है, और प्लस r²। तो यहाँ भी r भी क्या दोस्तों r है, तो क्या होगा, एक r² और एक r² क्या हो जाएगा आपका 2r² हो जाएगा। और अगर वैल्यू बाहर करेंगे तो क्या होगा, r² तो बाहर आ जाएगा, 2r में से r, और रूट क्या होगा दोस्तों आपका अंदर बच जाएगा, तो r√2 आपका हो गया, आपका l का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि अब आपको कहा जा रहा है कि इसके जो है आप जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करें, अनुपात निकाले। आपको गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि पहले अर्धगोला है, फिर क्या आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, शंकु। तो हम लोग अनुपात के बाएं तरफ पहले अर्धगोला को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे दोस्तों, शंकु को रखेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 2πr²। सभी को पता होना चाहिए। अर्धगोला का जो आपका दोस्तों होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 2πr² अनुपात, और शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है πrl। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाई से तो पाई पहले कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर ये गोला का r है, त्रिज्या है, और ये शंकु का त्रिज्या है, लेकिन दोनों बराबर है। तो एक त्रिज्या से आपका एक त्रिज्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इधर जो बचा दोस्तों आपके पास वो बचा 2r, क्या बचा दोस्तों आपके पास 2r बचा, और इधर केवल l बचा। क्या बचा दोस्तों, आप इधर क्या देख रहे हैं l, और l का वैल्यू आप गौर से देखिए क्या है। यहाँ पे l का वैल्यू क्या है, r है ना, √2 है। क्या है l का वैल्यू दोस्तों,
r√2 है तो आप समझ सकते हैं l का वैल्यू r√2 है। आप फिर देख सकते हैं कि ये r से ये r क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इधर समझिए 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2 और ये अनुपात है तो ले लीजिए अनुपात, और इधर आपका क्या दोस्तों √2 है। √2 को √2 से गुना करेंगे फिर आपका 2 बन जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं। एक √2 से एक मरतबे क्या होगा, आपका √2 कट जाएगा। आपके पास जो बचा, इधर बचा √2 और अनुपात ये क्या बचा दोस्तों, आपका 1 बचा, यानी कि √2:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। और इस अनुसार से आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही सही है। इस तरह से चतुर्मिति के क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्टकट में इसे बना के हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि आगे का जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो सभी लोग जो है लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब करते रहें, है ना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को ऊंचा करता है। सबसे पहले अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो छत्रमिति से संबंधित है। अभी छत्रमिति ही पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 शंकुओं की त्रिज्याओं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, 2 शंकुओं की त्रिज्याओं 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 हैं, 3:4 हैं, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपका हम लिख देते हैं। ए ऑप्शन है आपका 3:4, बी ऑप्शन है यहाँ पर 4:3, सी ऑप्शन आपका 2:5 है, और डी जो ऑप्शन है वो 16:9 है। दिमाग लगाइए कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जो है काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझना बेहद ही जरूरी है। क्वेश्चन कहता है 2 शंकुओं, यानी कि 2 क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 शंकु ही है, कोई दूसरा फिगर नहीं है। 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, आपको त्रिज्या का अनुपात दे दिया, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि ऊंचाई का भी अनुपात दे दिया, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात दोस्तों आपको क्या करना है, बताना है। 2 शंकु है, मान लेते हैं पहले शंकु का आपका जो आयतन है वो V1 है, और दूसरे शंकु का आयतन क्या है दोस्तों, V2 है। आप समझ सकते हैं। तो अब जो है शंकु के जो आप आयतन का फार्मूला होता है वो सभी जानते हैं, 1/3 πr² क्या होता है दोस्तों, h होता है। तो यहाँ पर जो पहला जो शंकु है उसमें r1 और h1 लगा देते हैं। अब दूसरे शंकु का क्या होगा, वो भी होगा 1/3 πr² h, लेकिन r2 कर देते, h2 कर देते, क्योंकि आपका जो है दोनों का जो त्रिज्या और वो बराबर नहीं है। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, r1² बट्टे r2² बचा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, r1 बट्टे r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बट्टा h2। तो लिखते हैं h1 बट्टा h2। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है त्रिज्या r1 बट्टा r2 यानी कि दिया हुआ 3:4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। अनुपात को हम बट्टा में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या अनुपात दिया हुआ, अब ऊंचाई का अनुपात दिया 4:3, यानी कि 4 जाएगा h1 का वैल्यू और 3 आएगा h2 का वैल्यू। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार क्या कर देंगे दोस्तों, सभी जानते हैं गुना कर देंगे। और यहाँ पर 4/3 पहले से है,
आप देख सकते हैं 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या बचा दोस्तों 3/4, यानी कि 3:4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और यही आंसर है आपके अब वॉल्यूम का, यानी कि आयतन का क्या है दोस्तों आपका अनुपात है 3:4, यानी कि ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो कृपया लाइक करते रहिए, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है आपका। क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10/π मीटर है, 10/π मीटर हैं। उसके चारों ओर, अब कहा जा रहा है कि उसके चारों ओर बांधे तार को, चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है। खेत के चारों ओर बांधा जाता है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है इसके बाद कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको क्या करना दोस्तों बताना। हम ऑप्शन आपका लिख रहे हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिए सोचिए कुछ क्वेश्चन के बारे में। ए ऑप्शन आपका 25 मीटर स्क्वायर है, बी ऑप्शन आपका 20 मीटर स्क्वायर है, और सी जो ऑप्शन है आपका वो 100/π मीटर स्क्वायर है, और डी जो ऑप्शन है वो है 100 मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से इस क्वेश्चन सबको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले ध्यान लगावे, इधर क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार खेत, पहले खेत कैसा था दोस्तों आपका वृत्त के जैसा था, एक वृत्ताकार खेत था। इस खेत के चारों तरफ क्या है तार से जो है आपको देख भी रहे हैं कि एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10/π, इसका त्रिज्या कितना था दोस्तों आपका 10/π मीटर था। उसके चारों ओर बंधे तार, इसके चारों ओर क्या था दोस्तों आपका तार बंधा हुआ था, तार यानी कि सुरक्षा के लिए बंधे तार को खोलकर, अब इस तार को क्या कर दिया गया दोस्तों खोल दिया गया, और खोलने के बाद एक वर्गाकार खेत है। खेत कैसा अगला खेत दोस्तों आपका क्या है वर्गाकार खेत है, यानी कि वर्ग के जैसा आपका क्या है दोस्तों खेत है। वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है। अब इसी तार को खोल करके इसके चारों तरफ क्या कर दिया गया बांधा जाता है। तब आपको पूछा जा रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्गाकार खेत का यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है दोस्तों बताना है। अब समझने वाली बात है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले वर्ग की क्या चाहिए दोस्तों भुजा चाहिए। अब सबसे पहले हम एक आपको रिलेशन बताते हैं कि यहाँ पर जो आपका वृत्त दिख रहा है, वृत्ताकार खेत और वर्गाकार खेत दोनों का जो आपका आयतन ये परिधि होगा, दोनों का परिधि क्या होगा दोस्तों सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो तार इसके चारों तरफ लगा हुआ था उसी तार से इस खेत को भी क्या कर दिया गया, यानी कि घेर दिया गया। इसका मतलब दोनों का परिधि सेम था, तब तो उससे कवर हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर
हम अब समझ गए कि इसका परिधि और इसका परिधि बराबर होगा, यानी कि वर्ग का परिधि जानते हैं 4 गुने आपका क्या होता है दोस्तों भुजा। तो वर्ग का परिधि और वृत्त का परिधि यानी कि 2 पाई r, दोनों क्या होगा दोस्तों आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 से 2 दूना 4 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यानी कि आपके पास बच गया 2 गुने भुजा। क्या बचा दोस्तों 2 गुने भुजा। और इधर आपका पाई का वैल्यू होगा 22/7 और गुने आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10/पाई। क्या दिया है दोस्तों आपके पास 10/पाई। इस पाई को अभी पाई ही रखते हैं, तो यह क्या होगा 10/पाई आपका आर का वैल्यू है, और इस पाई को पाई ही रखेंगे तो फायदा होगा कि पाई से पाई क्या होगा दोस्तों आपका कट जाएगा। अब इधर क्या है 2 है, तो 2 पंचे क्या होता है दोस्तों आपका 10 होता है, यानी कि आपको भुजा मिल गया। क्या मिला दोस्तों भुजा। किसका भुजा है ये दोस्तों, वर्ग का भुजा है। और ये भुजा मिला कितना आपके पास दोस्तों 5 मीटर। क्या मिला दोस्तों आपका 5 मीटर मिला। अब क्या है जब भुजा 5 मीटर है, इसीलिए क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप कंसेप्ट को, है ना। अगर जो है समझ नहीं आवे दोस्तों तो आपको क्या करना है कि आपको जो है 1 बार 2 बार वीडियो को फिर से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 9 cm, शंकु का ऊंचाई दे दिया दोस्तों, एक शंकु है जिसका ऊंचाई कितना दोस्तों आपका 9 cm और आधार की त्रिज्या आपको दे दिया कितना दोस्तों 7 cm, को पिघलाकर एक घना बनाया जाता है। एक शंकु है जिसका आपका ऊंचाई दे दिया 9 cm और त्रिज्या दे दिया 7 cm, उसको पिघला करके क्या किया गया दोस्तों अब एक घना बनाया गया। अब क्या है, अब पूछा जा रहा है कि पिघला करके एक घना बनाया जाता है, उसकी 2 भुजाएं, एक भुजा 11 cm और दूसरी जो भुजा है दोस्तों 6 cm है। तो घनाभ की तीसरी भुजा क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपका। घनाभ जानते हैं, घनाभ जो है 3 भुजा होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और 3 में से 2 भुजा आपको दे दिया गया और 1 भुजा आपको क्या करना है दोस्तों बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ कंसेप्ट छिपा होता है, उस कंसेप्ट को सबसे पहले समझिए कि क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला जा रहा है कि शंकु को पिघला करके ही आपका जो है घनाभ बनाया गया। इसका मतलब है कि शंकु का आयतन और घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्तों आपका इक्वल होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन और शंकु का आयतन दोस्तों क्या होगा बराबर होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने B गुने H होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो गया घनाभ का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि शंकु से ही आपका घनाभ बनाया गया है। तो अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे दिया गया उसको लिखिए। 2 भुजा दिया हुआ, इसको L मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए B मान लीजिए शंकु या घनाभ में। तो ये होगा 11 गुने और B का मान ले लीजिए 6 और गुने H। अब इधर क्या है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 है, तो 1/3 ले लीजिए, 1/3 गुने पाई का मान सभी लोग जानते हैं 22/7 होता है। और यहाँ पर r स्क्वायर, और r स्क्वायर किसका शंकु का, तो शंकु का r आप देख रहे हैं कितना 7 cm दिया, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 7 गुने 7 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है दोस्तों शंकु का ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो शंकु का ऊंचाई यहाँ पर आपको 9 cm दिख रहा होगा। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना, केवल आप सॉल्व कर दीजिए इसको, आपका आंसर क्या है मिल जाएगा। देखिए इधर 3 से 3 तिया क्या होगा दोस्तों आपका 9 कट जाएगा। पूरे ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या होगा, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोना कोनी काटने का नियम है, ऊपर नीचे काटने का नियम है। अब एक बात और यहाँ पर देखिए कि क्या है, 3 दूना क्या होगा 6 कट जाएगा, सही बात है। अब यहाँ एक देखिए 2 से 22 में भाग देंगे तो 11 दूना क्या होगा दोस्तों 22 होगा, और इस 11 से ये 11 क्या होगा दोस्तों आपका कट जाएगा। ऊपर नीचे तो काटते ही काटते हैं, कोना कोनी भी क्या है दोस्तों काटते हैं, क्रॉस में आपका भी काटते हैं, और बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे वाले से नीचे वाले कटेगा। तो आप गौर से देखे होंगे कि ये ऊपर है, यानी कि इसके नीचे 1 दे सकते हैं, तो ये ऊपर वाले को हमेशा ऊपर से ही काटे होंगे। अब आपके पास बचा क्या,
इधर गौर से देखिए केवल h बचा, तो इधर बचा h, बीच में बराबर है आपका, और इधर आपका केवल और केवल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, यानी कि h बराबर 7। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, यानी कि 7 cm, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं कि आपका जो है दोस्तों, आप लोग एकदम तैयारी करते रहे। जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है पढ़े ध्यान से। इस सब टाइप के क्वेश्चन को घर पे अधिक से अधिक क्या करें, आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। आप लोग बुक के बारे में बहुत पूछते रहते सर कौन सा बुक अच्छा होगा, तो प्रैक्टिस सेट से अच्छा कुछ भी नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर के बनाइए, अधिक से अधिक क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का यहाँ पे है कि यदि एक पहिया, क्वेश्चन है यदि एक पहिया 1000 चक्कर लगाने पर, यदि एक पहिया 1000 चक्कर लगाने पर 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब पहिया की त्रिज्या है, वो आपको क्या है वो बताना है। ए ऑप्शन हम आपका लिख देते हैं 1.85 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 1.80 मीटर, सी ऑप्शन है 1.75 मीटर, और डी जो ऑप्शन है वो है 1.70 मीटर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, देखने में आपको भले ही उटपटा सा लग रहा हो, लेकिन देखिए बहुत ही सिंपल बनाएंगे। कहता है यदि एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है तो दूरी कितना तय करता है दोस्तों, वो 11 किलोमीटर। तब आपको क्या करना, बताना है कि पहिए का जो त्रिज्या होगा वो कितना मीटर का होगा। पहिया जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा, गोलाकार होगा। सही बात है, पहिया गोलाकार होगा तो उसका क्या है, सभी जानते हैं कि ये जो है ये क्या है दोस्तों, परिधि है। एक चक्कर लगाएगा मतलब एक परिधि कंप्लीट करेगा। परिधि आपका क्या होता है, आपका जो है रोड पे सटा रहता है। आपका ये जो है एक चक्कर लगा मतलब एक परिधि कंप्लीट किया, और यहाँ पर चक्कर लगा कितना रहा है, 1000 चक्कर लगा रहा है। एक परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। परिधि का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे, वृत्त, पहिया मतलब वृत्त, और वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr। एक परिधि होगा 2πr। यहाँ पर एक चक्कर में इतना चलेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा कोई भी पहिया, एक परिधि। तो परिधि है 2πr, लेकिन चक्कर लगा कितना रही है, 1000 चक्कर लगा रही है। 1000 चक्कर लगा रही है तो टोटल दूरी कितना तय कर रही है, 11 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखना, यानी कि 1000 चक्कर किसके बराबर है, 11 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि 1000 चक्कर लगाती है पहिया तो 11 किलोमीटर दूरी तय होता। अब आप समझिए बातों को, क्या होगा, 2 तो 2 है, पाई ले लेते हैं 22/7। आर का वैल्यू मुझे पता ही करना है। यहाँ पर 1000 लिखिए, पहले आपका क्या होगा, 1000 लिख लीजिए, 1000 इधर है और उधर क्या है, आप देख सकते हैं कि 11 किलोमीटर है, और आंसर में कहीं भी आपका किलोमीटर नहीं दिख रहा है। आपको कभी कभी क्या है, ऑप्शन के अनुसार, कभी कभी क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो आपका क्या है, उसका आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना होता है। आपका ऑप्शन जैसा है आंसर वैसा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन में कहीं भी किलोमीटर नहीं दिख रहा और हमारे क्वेश्चन में किलोमीटर, मतलब इसको हमें बदल देना मीटर में। तो दोस्तों आपको बता दें, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। 1000 से किलोमीटर को गुना कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी दोस्तों, मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका 1000 क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है।
ये सभी को पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने से फ़ायदा आप देख रखे 1000 से 1000 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 11 का 11 दूनी क्या होगा दोस्तों, 22। अब आपके पास इधर क्या बचा, 2 दूने क्या होगा दोस्तों, 4। 4 बट्टी कितना, 7। और गुने क्या बचा आपके पास, R। और उधर क्या बचा, 1 बचा, उसको कर दीजिए 1/1। अब होगा क्या, R का वैल्यू चाहिए तो R को बाएं रखिए और इसको दाहिने भेजिए, तो 7 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि गुना के रूप में तो बट्टा के रूप में जाएगा तो फिर पलटेगा इधर, तो 7/4। अब आप 7/4 R का वैल्यू आपको आ गया, 7/4 मीटर, 7/4 मीटर। लेकिन आप खोज लीजिए, इधर आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है 7/4, क्योंकि आपको बता दें पहले ही हम कि आंसर आपका ऑप्शन के अनुसार होता है। तो आंसर दशमलव में है तो मुझे, ऑप्शन दशमलव में है तो मुझे आंसर भी दशमलव में लाना होगा। तो 7 को आप जैसे ही 4 से भाग देंगे तो 4 का 4, यहाँ पे 3 आएगा, दशमलव देंगे, 0 होगा। 4 7 28, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 लेंगे, 4 पंचे क्या होगा दोस्तों आपका 20 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर हो गया 1.75 मीटर। आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 1.75 मीटर। यानी कि यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।